हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि बचे हुए एक महीने में, बचे हुए 30 डेज में आप एचटेट की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूंगी कि जैसे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, जैसे मैंने एक महीने में पढ़ के एचटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, ऐसे ही आप भी अपना एचटेट जो है क्लियर कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पूरी मेहनत और अपना हार्डवर्क आपको देना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो को देख करके आप पूरी अच्छे तरीके से, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप मोटिवेट होंगे और आपको पढ़ने के लिए एक जो है गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट जो 30 डेज है उसमें हम एचटेट की प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइज आप एक बात ये अच्छे से समझ ले, आपने अपना फॉर्म डाला है तो आपने अपने पैसे उसमें दिए हैं, तो उस पैसे को बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना है। कोशिश करो कि आप जो है जितना पैसा आपने दिया है उसको आप इस टाइम वसूल कर लें, क्योंकि ये जो एचटेट होने वाला है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि वैकेंसीज जो है निकल चुकी है टीजीटी की, और हो सकता है कि पीजीटी की वैकेंसी भी निकल जाए। तो हो सकता है, ये मेरा मन कहता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि इस बार के जो एचटेट वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको अलाउ कर दिया जाएगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके पास सिर्फ पछताने के कुछ नहीं रह जाएगा, अगर आप एचटेट के लिए पढ़ते नहीं है तो। ठीक है, तो आपको जो है एक स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपने जनरल सेक्शन को क्या पढ़ करके और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे मैंने किया था। ठीक है, वैसे ही आपको बताऊंगी, कुछ भी बढ़ चढ़ के इतना मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है, डू नॉट स्ट्रेस आउट, है ना। अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो कि अब एक महीना रह गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए है। रिलैक्स हो जाओ, आप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है ना, आप कर सकते हो। ठीक है, अपना जो टाइम है वो उसको वेस्ट करना बंद करिए, चाहे वो कैसे भी हो। चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, है ना, कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, बस अपना जो टाइम है उसको वेस्ट करना आप बिल्कुल बंद कर दे, और अपने जो पढ़ाई है उसको एक सही दिशा के साथ, एक सही गाइडेंस के साथ आप अपना जो काम है, अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है, दूसरा है आपको क्या करना है। अब देखो, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप क्या डीप में जा करके पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उनको अगर आप सर्च करेंगे, उनको अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो उनमें आप ये देखिए कि कौन से टॉपिक है जो बार बार रिपीट हुए हैं ना, वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार आए हुए हैं और आते हैं, आप उन पर काम करिए कि आपको जो है उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ ही उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको बनाने हैं। सब कुछ पढ़ने के लिए अब नहीं बैठने का टाइम है, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप जो है सब सारी चीज़ों को पढ़ने बैठेंगे। तो मेन टॉपिक्स को पढ़िए, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी जो है शुरू करी है। और वो मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट चांस कैसे है, अभी वैकेंसी निकली हुई है, और अगर इस बार अगर क्लियर नहीं किया तो पता नहीं कि कितने साल के बाद अभी ये मौका आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि इस बार के कैंडिडेट को अगर अलाउ कर दिया जाता है तो जो कैंडिडेट पास हो गए उनको ही लिया जाएगा, बाकी जो है सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो अभी जो है डू और डाई वाली सिचुएशन है। ठीक है, या तो कर लो या फिर जाने दो, ये वाली बात है। तो अच्छा है कि अपना जो है पूरा आप इसमें अच्छे से जोर लगा दीजिए, पूरा आप अपनी जो तैयारी है उसको खींच के कर लीजिए, क्योंकि आपके पास ये पहला और आखिरी मौका होने वाला है, और इसको अच्छे से समझ लो आप। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, जहां से मिले वहां से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो पीवाईक्यूज ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपका सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, और सबसे बड़ी बात, आपको किस पे फोकस करना है, आपको जनरल सेक्शन पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको 90 नंबर दिलाता है, इसको इग्नोर मत करना। सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, आप जो है एक महीने के अंदर, इस 30 दिन में भी इस जनरल सेक्शन को अगर शुरुआत से भी पढ़ेंगे तो भी आप आराम से 75+ मार्क्स इसमें ला सकते हैं। बिलीव मी, आप ला सकते हैं, मैंने लाए हैं। ठीक है, तो आप जो है ला सकते हैं। अपने मन में ये चीज़ मत बैठाइए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिमिट से बाहर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जो है ये चीज़ भी आराम से कर सकते हैं। अब बात आती है कि 100+ स्टडी। इसका मतलब ये है कि 90 नंबर को टारगेट लेकर मत चलिए, आप जो है कम से कम 100
प्लस को लेकर के चलेंगे तो ही आप जो है 90 अबोव लेकर के आएंगे। अगर 90 नंबर के लिए पढ़ेंगे ना तो फिर 90 से नीचे ही रह जाएंगे, 100 तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको जो है 90 नंबर लाने हैं, कंपलसरी है, और उस 90 नंबर को लाने के लिए 100 प्लस की स्टडी आपने करनी है, ठीक है। 100 प्लस की स्टडी करिए, जनरल सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपना जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, ठीक है। अब कुछ टॉपिक्स है जो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे जनरल सेक्शन के लिए, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो सीडीपी है, जो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, स्टार लगा लो इधर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप जरूर पढ़ करके जाओ। जो पियाजे है उनको आपने पढ़ना है, मैंने यहाँ सिर्फ नाम लिखे हैं, ठीक है, इनकी थ्योरीज के नाम अलग है। इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, ठीक है, वाइगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है। तो ये जो है पढ़ना है, पियाजे और वाइगोस्की के बीच में डिफरेंस क्या है, मैंने अपनी वीडियोस में ये सब करवाए भी हुए आपको, और मैं करवाने भी लग रही हूँ, ठीक है। अगर आपको वहां से पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी है, यहाँ से आपने पढ़नी है। सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ये आपने पढ़ना है, ठीक है। फ्रूड की एक साइको एनालिटिक थ्योरी है, ठीक है, वो आपने पढ़नी है। इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है, होवर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस आपने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, आईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है, मेंटल रिटार्टेड वाली जो टेबल है वो उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने सेवर क्या है, प्रोफाउंड क्या है ना, ये डल, बॉर्डर लाइन, ये सब है आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पर्सनालिटी वाला चैप्टर, देखो इसको ना आप बिल्कुल ही स्टार लगा लो। लास्ट ईयर पीजीटी वाला अगर क्वेश्चन पेपर में बात करो तो यहाँ से जो है 4 क्वेश्चन आए हुए थे पर्सनालिटी से, 4 क्वेश्चन, अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो पर्सनालिटी वाला चैप्टर तो आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ये तो आपने करके ही जानी है, ठीक है, पर्सनालिटी वाला चैप्टर। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आपने करना है, लर्निंग की थ्योरीज आपने करनी है, मेमोरी, क्रिएटिविटी, ठीक है, ये सब आपने करना है, एडजस्टमेंट करना है। लर्निंग की थ्योरी में आपका जो कोलर की थ्योरी है वो करनी है ना, बैंडुरा की थ्योरी आपने करनी है, और थोर्नडाइक की थ्योरी करनी है, पैवलोव की थ्योरी करनी है, स्किनर की थ्योरी करनी है ना, ये सारी थ्योरी आपने करनी है। फील्ड थ्योरी करनी है, कर्ट लेवन के द्वारा दी गई थी। लर्निंग हायरार्की आपने करनी है, रॉबर्ट गैने के द्वारा दी गई थी। साइन लर्निंग थ्योरी टोलमैन वाली आपने करनी है। लर्निंग कर्व को करना है, इमोशन, संवेग वाला चैप्टर आपने करना है, और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का आपने टॉपिक करना है, ठीक है। इनके अलावा भी टॉपिक है, लेकिन ये जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको आपके लिखे हैं, ठीक है। इन टॉपिक को जरूर पढ़ करके जाओ। अगर कहीं से पढ़ने को नहीं मिल रहा है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो नहीं देखनी है तो मान लो आपको एरिक्सन का थ्योरी पढ़ना है तो आप सिंपली सर्च करो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी वीडियो खुल के आएंगे, किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, है ना। अभी एक बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1% भी सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आप कैसे भी करके इसको पढ़ो। हिंदी में आपके मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। संधि से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, समास से एक क्वेश्चन आता है, अलंकार से क्वेश्चन आता है, काल से क्वेश्चन आता है, वाच्य से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट टाइम इन सब से क्वेश्चन आए थे। कारक से क्वेश्चन आता है, काल से क्वेश्चन आता है, ठीक है। शब्द से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद वर्णमाला, ये वर्णमाला का मतलब ये है कि वो वाले क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सी तालव्य ध्वनि है, कौन सी जो है मूर्धा ध्वनि है, ये क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से एक क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है, क्रिया से आता है, वाक्य से आता है, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करूं तो टेंस आता है, उसमें वॉइस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। लास्ट टाइम नरेशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, इंग्लिश में। प्रीपोजिशन से मस्ट है क्वेश्चन आता है। मोडाल से लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आए हुए थे। आर्टिकल्स है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने जो है इन क्वेश्चंस को करके जाना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, और PYQs बना लो बस। हिंदी और इंग्लिश के लिए सिर्फ PYQs बना लो और ये टॉपिक कर लो, इनफ है, ठीक है, इनफ है। आपके 25+ आराम से आ जाएंगे, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है ये, ठीक है, ईजी होता है। लेकिन इतना इजी भी नहीं होता है कि इग्नोर करके चलो, इग्नोर नहीं करना है वरना नहीं आएंगी। मैथ्स में जो है सिंपल हल्की लेवल की आती है मैथ्स और रीजनिंग, बट आपको जो है प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब मैथ्स में मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आता है, वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन आता है, CISI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, स्पीड से ये जो ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है ना यहाँ से क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से आता है, और ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है ना, धारा के अपोजिट, और ये साथ में हिंदी में थोड़ा सा मुझे इतना थोड़ा
रहता है। तो आप इंग्लिश में देख लो भाई, स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये भी पढ़ के जाने अच्छे से। उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर, मिसिंग टर्म है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, डायरेक्शन से आते हैं, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने जो है ये टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना है। और बिलीव मी, ये टॉपिक आराम से 10 से 12 दिनों में, आप 20 दिन मैक्सिमम आप लेकर के चल लो, आराम से ये चीज हो जाएगी, ठीक है। 15 to 20 डेज में आराम से ये हो सकता है अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। हम लोग बताने को बता देंगे, लेकिन अगर आपकी मर्जी नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, तो फिर नहीं हो सकता है। आपको खुद को जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, तभी होगा, ठीक है, तभी ही होगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगी कि मुझे पढ़ना है, तब तक नहीं मैं पढ़ पाऊंगी। अगर मैंने ये सोच लिया कि हाँ मुझे पढ़ना है, कैसे भी करके मुझे पढ़ना है, तो मैं इनको जरूर पढ़ लूंगी, ठीक है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इन्हें कैसे पढ़ना है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपका जो सब्जेक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। आपका जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आपको ज़्यादा पता है ना, तो आप जो है अपने सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। जिस भी लेवल तक आपका सब्जेक्ट आता है, अगर वहाँ तक ना जा पाओ तो मिनिमम तो कम से कम जाओ, है ना, कुछ क्वेश्चंस तो बना पाओ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, तुक्के मार लेना अगर मारना चाहो तो। एंड में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि तुक्का कैसे मारना है, लास्ट में एक वीडियो है वो भी मैं आपको अपलोड करके बता दूंगी कि तुक्का कैसे मारना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पॉजिटिव है ना क्वेश्चन है, तो आपको अगर गलत हो जाएगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो गाइज एंड में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। सामने वाला चाहे कोई कुछ भी बोले कि आप 10 दिन में कर सकते हो, आप 20 दिन में कर सकते हो, करने को तो आप 20 दिन में भी कर सकते हो और ना करने को आप 100 दिन में भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सिंपली आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आपके लिए चीज़ ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपके लिए ये वाला टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अपने आप को डिटरमाइन कर ले, स्ट्रेस मत करिए, ठीक है। आप कर सकते हैं, अपने आप को बोलिए यस आई कैन डू इट, है ना, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको हेल्प रही होगी, यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी, आपको मोटिवेशन मिली होगी। और गाइज मैंने भी सेम ही चीज़ को फॉलो किया था, मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, सेम ही चीज़ को फॉलो किया था, और मुझे लगता है कि आप भी इसको कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।